हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई हरियाणा करंट अफेयर अप्रैल महीने का 2025 का करेंगे। इससे पहले भाई हम है ना काफ़ी कवर कर चुके हैं हरियाणा करंट अफेयर को। तो अब हम कौन से महीने पे आ गए हैं भाई? अप्रैल महीने पे आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हरियाणा करंट अफेयर। और आपकी स्क्रीन पर भाई फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए भाई, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है? फिर शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। लीजिए वही फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बताइएगा। टाइम्स है ना, क्या है? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में हरियाणा के जेजेयू विश्वविद्यालय का कौन सा भारत में कौन सा स्थान मिला था भाई? 24वां, 46वां, है ना, 69वां, 81वां? तो इसका जो आंसर है भाई बताइएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में हरियाणा की जो जेजेयू है यूनिवर्सिटी, उसको कौन सा स्थान मिला था भाई भारत में? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई। कौन सा मिला था? 69वां स्थान। कौन सा मिला था भाई? 69वां। लीजिए इस प्रकार से देखिएगा, समझिएगा। हिसार जिले में स्थित गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय को टाइम्स हायर एजुकेशन एशियाई सोसाइटी सॉरी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में 501 से 600 बैंड में जगह मिली और भारत में जेजेयू विश्वविद्यालय को 69वां स्थान मिला था। यह हरियाणा का एकमात्र राज्य सरकार का विश्वविद्यालय है जिसे यह सम्मान मिला है। और इस साल भाई टाइम्स ने 35 देशों के 800 कितने भाई 53 विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करके यह रैंकिंग क्या की है भाई? तैयार की है। इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है? तो बताइए भाई बंटी खुराना, स्वागत है भाई आपका। हर हर महादेव। ठीक है, अनमोल खरब आएगा, सुरभि आएगा, अंकिता देवी आएगा या देविका सिहाग आएगा? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है? ठीक है, तो कौन बन गई है भाई? इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है क्या आएगा भाई? डी आएगा, देविका। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, देविका। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई बैडमिंटन फेडरेशन द्वारा जारी रैंकिंग में हरियाणा की देविका सिया 11वें नंबर से छलांग लगाकर देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है और उनके वही 2125 अंक हैं। दूसरे स्थान पर गुजरात की तन क्या है भाई? तंसनीम है। वही हरियाणा की अनमोल खरब 1068 अंकों के साथ 11वें क्या है भाई? पायदान पर हैं। और पुरुष वर्ग में हरियाणा के भारत राघव 8वें और रवि 11वें पायदान पर हैं भाई। पारस भाई, जय श्री श्याम, राधे राधे, स्वागत है भाई आपका। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। हरियाणा सरकार के स्वच्छ सिटी सर्वे में किसने पहला स्थान हासिल किया है भाई? बताइए किसने पहला स्थान हासिल किया है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? मानेसर नगर निगम, यमुना नगर निगम, अंबाला नगर निगम या फिर रोहतक नगर निगम? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? आस्था मिस्टी, बोथ ऑफ यू, स्वागत है भाई आपका, है ना। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? क्या बता रहे हो? बिल्कुल मानेसर नगर निगम आएगा भाई। क्या आएगा? मानेसर नगर निगम, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए स्वच्छ सिटी सर्वे में मानेसर नगर निगम ने प्रदेश के वही 87 नगर निगमों को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और गौर फरमाइएगा भाई यमुना नगर नगर निगम, ठीक है, यमुना नगर नगर निगम दूसरे पर और अंबाला तीसरे स्थान पर रहा है भाई। प्रदेश में सफाई स्वच्छता की जांच के लिए भाई 1 जनवरी 2025 से 10 मार्च 2025 तक स्वच्छ सिटी पोर्टल के माध्यम से शिकायतें सुनी गई, उनका निर्वहन किया गया। इस अवधि में भाई देखिए सभी 87 नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली को परखा गया। और हरियाणा में कुल कितनी नगर निगम है भाई? कितनी है? 11 है। कितनी है भाई? 11 है। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा भाई। मोनिका, स्वागत है भाई। ज्योति आपका भी, ठीक है। 7वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की महिला टीम किस स्थान पर रही थी भाई? बताइए किस स्थान पर रही थी? ओके, क्या पूछा है भाई? 7वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की महिला टीम कौन से स्थान पर रही थी भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? पहले स्थान पर रही थी भाई। कौन से स्थान पर रही थी? देखिए 7वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में महिला वर्ग में हरियाणा की टीम में
विजेता रही थी। और हरियाणा की महिला टीम ने भाई 3 स्वर्ण 5 रजत पदक जीतकर पहला स्थान, वही दिल्ली दूसरे पर और राजस्थान की टीम भाई दूसरे नंबर पर रही थी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, है ना, क्या है, 7वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग, है ना, चैंपियनशिप में हरियाणा की पुरुष टीम भाई किस स्थान पर रही थी, भाई बताइएगा पुरुष टीम का, और बताइएगा क्या बता रहे हो भाई, पुरुष टीम में भाई पहले नंबर पर नहीं रही थी, तो बताइए कौन से नंबर पर रही थी भाई। चलिए मैं बता देती हूँ, पहले नंबर पर नहीं रही थी तो कौन से नंबर पर थी, दूसरे पर, तीसरे पर, या 5वें पर, या 7वें पर, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, तो लीजिए भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट भाई, देखिए किस कितने नंबर पर रही थी भाई, तीसरे नंबर पर रही थी। कौन से नंबर पर रही थी भाई, 7वें। देखिए 7वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में की टीम भाई 6 स्वर्ण और 1 रजक 2 कांस्य पदक जीतकर विजेता बनी थी। और इसमें हरियाणा की पुरुष टीम 2 स्वर्ण और 2 कांस्य के साथ भाई तीसरे स्थान पर रही थी भाई। किस रही थी भाई, तीसरे स्थान पर रही थी भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से महिला में पहले पे और किसमें भाई, पुरुष वर्ग में तीसरे स्थान पर। अच्छा भाई, कैसे वो है भाई, चलिए एक बार चेक कीजिएगा भाई पारस जी। ठीक है, एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, पंजाब ने हरियाणा को बाखड़ा डैम से इससे का पानी घटाकर कितने क्यूसेक कर दिया है भाई, बताइए 1000, 2000, 3000 या फिर 4000, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा कितना कर दिया है। ओके भाई प्रीति सिंह, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 4000। कितना कर दिया भाई, 4000 कर दिया। देखिए पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने हरियाणा को बाखड़ा डैम के हिस्से का पूरा पानी देने से इनकार कर दिया। पहले हरियाणा को रोज भाई 9500 क्यूसेक पानी मिलता था, जिसे घटाकर 4000 क्यूसेक कर दिया गया है। पंजाब और हरियाणा के बीच 1981 में क्या हुआ था भाई, जल समझौता हुआ था। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। 7th, हरियाणा के किस जिले में नशे के खिलाफ साइक्लोथोन 2.0 का समापन हुआ था, सिरसा, ओके, हिसार, पानीपत, यमुनानगर भाई। ओके भाई, देखिए भाई, गुड इवनिंग भाई, चलिए भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हरियाणा के, है ना, तो क्या आएगा भाई, सिरसा आएगा। सिरसा बिल्कुल है, करेक्ट है भाई, क्या आएगा, सिरसा बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, सीएम ने, देखिए सीएम ने नायब सिंह सैनी ने 27 अप्रैल 2025 को सिरसा के नशे के खिलाफ साइक्लोथोन 2.0 को हरी झंडी दिखाई। ओके, लीजिए भाई, किस मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रख दिया गया है भाई, बताइएगा किसका नाम रख दिया गया है भाई। राकेश, स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, नारनौल मेडिकल का, सफीदों का, केथल का, कलायत मेडिकल कॉलेज का, तो बताइए किस कॉलेज, है ना, किस मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर कर दिया गया है भाई। क्या बता रहे हो, ए बता रहे हो इसका आंसर, बताइए इसका, बताइए क्या आएगा भाई। ओके, चलिए वेरी गुड। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, गैरी, स्वागत है भाई आपका भी। ओके वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा, कैथल मेडिकल कॉलेज आएगा भाई, क्या आएगा, कैथल। लीजिए भाई, देखिए हरियाणा सरकार ने भगवान परशुराम की शिक्षाओं और आदर्शों से नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए कैथल में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम, क्या है भाई, है ना, परशुराम के नाम पर कर दिया भाई। काजल, आपका भी स्वागत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत 75 साल पुराने पेड़ों को कितने रुपए पेंशन दी जा रही है भाई, बताइए कितने रुपए दी जा रही है। कितना है भाई, 2500, 2700, 3000 या फिर 3200, तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई। सोनू, गुड इवनिंग, स्वागत है भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, 3000 आएगा, क्या आएगा भाई, 3000 बिल्कुल करेक्ट है भाई। मुस्कान, आपका भी स्वागत है। देखिए 75 या उससे अधिक पुराने पेड़ों को पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका मकसद भाई पुराने पेड़ों को संरक्षित करना, उसके रख रखाव के लिए वित्तीय मदद करना है। 2023 में शुरू हुई थी भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कब हुई थी, 2023 में शुरू हुई थी। और अब 2025-26 के बजट में इस योजना को विस्तार देने की क्या की गई है भाई, घोषणा की गई है। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। पंचायती राज व्यवस्था को सक्षम बनाने को किए जा रहे सुधार के लिए किस योजना के तहत पुरस्कार दिए जा रहे हैं भाई, बताइए किस योजना के तहत है। आज तो स्वागत है भाई आपका।
ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री पंच परमेश्वर ग्राम योजना, मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान पुरस्कार योजना, मुख्यमंत्री जल कल्याण पुरस्कार योजना, मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना। भाई इसका जो आंसर है बी नहीं आएगा, डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, गौर फरमाइएगा, मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा। लीजिए इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री जागृत क्या है भाई, समझिएगा योजना। मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना के तहत उन ग्राम पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, महिला नेतृत्व और कृषि उत्पादन और डिजिटल संपर्क, टिकाऊ बुनियादी ढांचे जैसे है ना सामाजिक आर्थिक मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी। 5,000 से अधिक पीपी जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को 11 से 51 लाख रुपए और 5,000 से कम परिवार पहचान पत्र जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को भाई 5 से 31 लाख रुपए तक राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर पुरस्कार है ना प्रदान किया जाएगा। भाई जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर आने वाली, भाई ध्यान दीजिए, आने वाली ग्राम पंचायतों को 51 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर आने वाली पंचायतों को 31 और तीसरे स्थान पर आने वाली को 21 लाख रुपए। हरियाणा राज्य में भाई 24 अप्रैल 2025 को है ना मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना की क्या हुई थी भाई, शुरुआत हुई थी। ठीक है भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई, ओके, क्या बता रहे हो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, गौर फरमाइएगा। अच्छा, नेक्स्ट का दे रहे हो, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया था भाई, किसमें किया गया था, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल मिस्ट्री, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट बताया, पंचकूला। ठीक है, और कहाँ पे, देवीलाल स्टेडियम में। क्या बात है भाई, लीजिए है ना, पंचकूला के सेक्टर 3 में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 के अवसर पर 24 अप्रैल को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में पंचायतों को 368 करोड़ रुपए के है ना भाई विकास के कार्यों की सौगात दी थी। लीजिए भाई, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, बताइए किसे नियुक्त किया गया है भाई, वेरी गुड भाई, क्या बता रहे हो, ओके, ठीक है भाई, ओके, वेरी गुड भाई आशु, गुड। ठीक है, लीजिए भाई, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन पता हो ना उसके रिगार्डिंग किया करो, इससे आपकी मेमोरी बढ़ेगी भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, आलोक जोशी आएगा भाई, क्या आएगा, आलोक जोशी। ठीक है, देखिए ये पहलगांव में आतंकवादी हमले के बाद केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड यानी कि NSAB के पुनर्गठन का फैसला लिया। पूर्व RAW यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ रह चुके आलोक जोशी को NSAB का चेयरमैन बनाया गया है। आलोक जोशी लखनऊ के रहने वाले हैं। उन्होंने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 1976 में इंडियन पुलिस सर्विस के हरियाणा कैडर को क्या किया भाई, ज्वाइन किया। और इसका जो गठन है भाई कब हुआ था, ध्यान दीजिए, 1988 में, 98 में, सॉरी भाई, 1998 में हुआ था। हरियाणा की पहली बालिका पंचायत की सरपंच कौन बनी थी भाई, क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई, क्या बता रहे हो, कंबो। अच्छा ठीक है भाई, क्या आएगा भाई इसका आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है, हरियाणा की पहली बालिका पंचायत की सरपंच कौन बनी थी भाई, देखिए कहाँ की है भाई, जितना भी कुछ पता है इसके बारे में बताया करो भाई। हाँ, 17 साल की, देखिए वेरी गुड भाई। देखिए जिला परिषद फतेहाबाद द्वारा गांव है ना बरसीन में प्रदेश की पहली बालिका पंचायत का गठन हुआ था। कहाँ हुआ था, ये भी गौर फरमाइएगा। ठीक है, जिला परिषद फतेहाबाद द्वारा गांव बरसीन में। ठीक है, कहाँ पे भाई, बरसीन में। और इसमें 12वीं कक्षा की 17 साल की छात्रा असूति सरपंच निर्वाचित हुई थी। और बालिका पंचायत का गठन उचित मतदान के माध्यम से किया गया था, जिसमें 11 से 21 साल की बेटियों ने चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर अपनी क्या है भाई जीत दर्ज की। और यह पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और लैंगिक समानता के उद्देश्य से आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा के किस जिले में 100 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल परिषद बनाया जाएगा, तो बताइए भाई कहाँ बनाया जाएगा, सिरसा में, जींद में, रेवाड़ी में, पलवल में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, ठीक है, कहाँ बनाया जाएगा भाई, पलवल में। कहाँ पे भाई, पलवल में। लीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। देखिए पलवल जिले के बहलोरा गांव में 100 एकड़ भूमि पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल परिषद तैयार किया जाएगा भाई, है ना। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। और इसके अलावा भाई खेल मंत्री, देखिए क्या है भाई, खेल मंत्री
गौरव गौतम के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 22 अप्रैल 2025 को सचिवालय में खेल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इस परिसर को क्या दी थी भाई, मंजूरी दी थी। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। 15 क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 15 क्वेश्चन क्या कहता है भाई, शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में सिमरनप्रीत, देखिए क्या है भाई, सिमरनप्रीत कौर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता था भाई, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, ओके वेरी गुड। ठीक है, बताओ भाई, शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में सिमरन कौर ने 25 में कौन सा भाई, क्या बता रहे हो, सिल्वर बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सिल्वर आएगा। हरियाणवी जट हरियाणवी गीत, स्वागत है भाई आपका। ठीक है भाई, लीजिए इस प्रकार से देखिए, पेरू में आयोजित शूटिंग, है ना, वर्ल्ड कप में भारत की 20 वर्षीय सिमरनप्रीत कौर ने भाई 25 मीटर में रजत पदक अपने नाम किया था भाई, बिल्कुल भाई। सुरेश गुज्जर, राम राम भाई, स्वागत है आपका, राधे राधे। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा। रूबी राणा भाई, आपका भी स्वागत है। ठीक है, बीच में आपके कमेंट दिखने बंद हो गए थे इस वजह से। चलिए भाई, ओके, बताइए, केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हरियाणा के किस संस्था के 21वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। तो बताइए भाई, किस में शामिल हुए थे। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, NDRI, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ पे है भाई। ठीक है, तो बताइए, है ना, इसके बारे में जो भी आपको पता हो। केंद्रीय देखिए कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री कौन है भाई, कौन है, शिवराज सिंह चौहान ने 22 अप्रैल 2025 को करनाल में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान के 21वें दीक्षांत समारोह में बतौर अतिथि शिरकत की थी। ओके, और उन्होंने इसकी नई वेबसाइट को लॉन्च किया था। इसके साथ साथ भाई केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने NDRI, है ना, द्वारा तैयार मसाला, लस्सी व बकरी के दूध से तैयार पनीर का भी क्या किया था, लोकार्पण किया था। और NDRI के मिल्क पार्लर पर उपलब्ध होगा भाई। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, राष्ट्रीय मास्टर खेलों में 30+ बास्केट, है ना, 30+ बास्केट के पुरुष वर्ग में किस राज्य की टीम विजेता बनी, हरियाणा, हिमाचल, केरल या फिर असम, क्या बता रहे हो भाई, ओके हरियाणा, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कौन बनी थी, हरियाणा, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इस प्रकार से हिमाचल के कहाँ पे हुए थे भाई आयोजन, देखिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित, है ना, राष्ट्रीय मास्टर खेलों 2025 में क्या है भाई, हरियाणा की टीम ने हिमाचल प्रदेश की टीम को हराकर खिताब जीता था। जबकि महिला वर्ग में भाई महाराष्ट्र टीम विजेता रही और हरियाणा की टीम क्या रही थी भाई, उप विजेता रही थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, पुरुष 45+ आयु वर्ग में हरियाणा विजेता और केरल की टीम क्या रही थी, उप विजेता रही थी। जबकि महिला वर्ग में असम की टीम ने क्या है भाई, गोल्ड जीता था भाई। ठीक है, इस प्रकार से सारे बता दिया आपको। लीजिए भाई, 7वां पोषण पखवाड़ा 2025 कब से कब मनाया गया भाई, 1 अप्रैल 2000, देखिए सॉरी, 1 से 15 अप्रैल, 4 से 18 अप्रैल, 8 से 22 अप्रैल, और क्या है भाई 13 से 27 अप्रैल। क्या बता रहे हो भाई, कोई 7 से 22 बता रहा है, कोई 8 से, अर्जुन स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 8 से 22 अप्रैल आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, क्या आएगा, 8 से 22 अप्रैल, क्या आएगा भाई। ओके भाई, स्नेहा स्वागत है भाई आपका भी, जय श्री श्याम, राधे राधे। देखिए हरियाणा में 8 से 22 अप्रैल 2000 को 7वां पोषण पखवाड़ा त्योहार के रूप में मनाया गया। इस वर्ष पोषण पखवाड़ा 4 प्रमुख बिंदु भाई ध्यान दीजिए, जीवन के प्रथम 1000 दिनों पर ध्यान केंद्रित करें और लाभार्थियों को पोषण, है ना, टैकर पर स्वयं नामांकन करने हेतु जागरूक, और कुपोषण का समुदाय स्तर पर प्रबंध, और बच्चों को मोटापा से बचाने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर आधारित था। 4 बिंदु। ठीक है, इन 4 बिंदुओं को भी ध्यान में रखिएगा भाई। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। 19 क्या कहता है भाई, हरियाणा में प्रथम चरण में कितने तालाबों का, है ना, सुधारीकरण होगा, इन दोनों में से बता दीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 2200, कितने भाई, 2200। ठीक है, कितने तालाबों का भाई, 2200 का। लीजिए इस प्रकार से देखिएगा, जस्ट 1 मिनट भाई, हरियाणा सरकार 2200 तालाब के सुधार, क्या है, सुधारीकरण का काम करवाएगी। और प्रदेश में 19,000 तालाब है भाई, कितने हैं भाई, 19,000, इनमें से 6,000 में
क्या है भाई, गाद है। और पहले फेज में 2200 तालाबों का सुधार तालाब अथॉरिटी हरियाणा द्वारा करवाया जाएगा। नेक्स्ट है भाई, मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने किस जिले में मॉडर्न स्ट्रीट का उद्घाटन किया भाई, फरीदाबाद, पंचकूला, सिरसा, गुरुग्राम। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो? ओके, ठीक है भाई, क्या आएगा भाई? बिल्कुल भाई जीशु, स्वागत है आपका भी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? गुरुग्राम आएगा। क्या आएगा? गुरुग्राम, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से देखिए, मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के उद्योग विहार में हरियाणा की पहली, है ना, मॉडर्न स्ट्रीट, स्नाथ रोड और गली नंबर 7 का उद्घाटन किया। और गुरुग्राम के सेक्टर 18 में उद्योग विहार में भाई 23 करोड़ की लागत से हरियाणा की पहली मॉडर्न स्ट्रीट क्या है भाई, बनाई गई भाई। इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट का जवाब देने लगे आप लोग। अच्छा देखिए क्या है, धन दत्रा जाट जयंती पर, है ना, राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किस जिले में किया गया? जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, झज्जर। तो नो डाउट भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जींद आएगा भाई। क्या आएगा? जींद, बिल्कुल सही है भाई सबका। लीजिए इस प्रकार से, जींद के उचाना गांव, है ना, पालवा में प्रदेश स्तरीय भक्त क्या है भाई, दत्रा जाट जयंती 20 अप्रैल 2025 को मनाई गई। और इसमें मुख्य अतिथि अपने सीएम थे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। ठीक है, एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के हिमांशु जाखड़ ने कौन सा पदक जीता था भाई? स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, क्या एशियन अंडर 18 में कौन क्या जीता था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गोल्ड आएगा। क्या जीता था? गोल्ड, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे। लीजिए भाई, सऊदी अरब के दमाम में आयोजित एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप में झज्जर के सालावास गांव के हिमांशु जाखड़, है ना, जाखड़ ने बाला फेंक में 67.57 मीटर थ्रो के साथ क्या जीता भाई? गोल्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए, वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल 2024 की रैंकिंग में पीजीआई चंडीगढ़ को कौन सा स्थान मिला भाई? 153वां, 228वां, 250वां, 312वां? कौन सा बता रहे हो भाई? 228वां, बिल्कुल भाई। ओके, किस चीज का रिप्लाई नहीं कर रही भाई? हरियाणवी गीत बताइए। देखा नहीं मैंने, अभी देखा आपका। ठीक है, चलिए, बीच में ना दिख नहीं रहे थे आपके। ठीक है, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से आपके आए नहीं थे। आप पूछिए, क्या पूछ रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है, देखिए इस प्रकार से भाई, कौन सा रहा? 228वां रहा। और पीजीआई को यह स्थान मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च और स्पेशलाइज केयर में योगदान के लिए मिला है भाई। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, पीजीआई को पिछले साल नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में 2023-24 में दूसरा स्थान मिला था भाई। ठीक है, क्या मिला था भाई? दूसरा स्थान मिला था। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, किसने भगवत गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र को अपने प्रतिष्ठित मेमोरी ऑफ दी वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कराया? तो बताइए भाई, किसने कराया? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? संयुक्त राष्ट्र आएगा। ओके, क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, अच्छा कड़े, क्या पूछ रहे हो भाई? हरियाणवी मेरे समझ में नहीं आया भाई। ठीक है, लीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? यूनेस्को आएगा भाई। क्या आएगा? यूनेस्को आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई? इसका आंसर यूनेस्को आएगा। देखिए, हरियाणा से संबंधित ऐतिहासिक भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ दी वर्ल्ड रजिस्टर में क्या किया गया भाई? शामिल किया गया भाई। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही बताया। देखिए इस प्रकार से यह रजिस्टर, देखिए, दुनिया की महत्वपूर्ण दस्तावेजी धरोहर को संरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। अब तक भारत की कुल कितनी भाई, ध्यान दीजिए, 14 दस्तावेजी धरोहर इस रजिस्टर में शामिल हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा भाई। 25 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है भाई, किस हरियाणवी ने ओपन वाटर सी स्विमिंग में 173 किलोमीटर की दूरी पार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इंडिया बुक और एशियाई बुक में नाम दर्ज करवाया? तो किसने करवाया भाई? इसका जो आंसर है, वजीर, स्वागत है भाई, डिसेंट आपका भी नमस्ते। ओके, इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ओके, मुकुल दहिया, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, देखिए, सोनीपत के कहाँ के हैं भाई? जो भी पता हो ना आपको, उसके बारे में बताया करो। जैसे मुकुल का आ गया, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला करो भाई। सोनीपत जिले के थाना कला गांव के मुकुल दैया ने ओपन वाटर सी स्विमिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इंडिया बुक और एशिया में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल किया। उन्होंने 28 दिनों में 9 विभिन्न चैनल की 173 किलोमीटर की दूरी
पार करके ये रिकॉर्ड बनाया भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी आपको फैक्ट पता हो ना सब लिखा करो भाई, ठीक है। हरियाणा में 3 से 6 लाख तक आय वाले परिवार कितना वार्षिक अंशदान देकर चिरायु में स्वास्थ्य बीमा करा सकेंगे? तो बताइए भाई, है ना, कितना? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने? गहरी ने। क्या बात है भाई, कितना? 4,000। कितना आएगा भाई? 4,000 रुपये, ठीक है। बिल्कुल, लीजिए भाई स्टोन हार्ट, आपका भी स्वागत है भाई, ठीक है। देखिए, हरियाणा सरकार ने चिरायु आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर दिया है, और भाई अब इसमें अंशदान जमा कराने पर 3 लाख से अधिक आय वाले परिवार भी 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा करा सकेंगे। और संशोधित योजना के तहत भाई 3 लाख से 6 लाख तक रुपए की वार्षिक आय वाले परिवारों को 4,000 रुपए का वार्षिक अंशदान देना होगा। इसी तरह 6 से अधिक आय वाले परिवारों को 5,000 रुपए का, ठीक है। अब तक पीपी के अनुसार 1 पॉइंट, है ना, 80, देखिए क्या है भाई, लाख व 3 लाख के बीच आय वाले परिवारों को सालाना 1,500 रुपये योगदान दे योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे। ओके। और 1,80 लाख से नीचे बीपीएल परिवारों का बीमा सरकार खुद करती है भाई, ठीक है। लीजिए, जितने भी फैक्ट हैं भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई वजीर, है ना। चलिए भाई, क्या बता रहे हो? 3 लाख वालों को भी, ठीक है, लेकिन कितना वो देना होगा भाई, ये भी है 3 लाख वालों का, हाँ, ठीक है। देखिए, किस जिले में स्थित हरियाणा के पहले ट्रांसजेंडर, क्या है भाई, ट्रांसजेंडर स्कूल को सरकार ने मान्यता प्रदान की है? तो बताइए कहाँ के हैं भाई? क्या बता रहे हो? करनाल। बिल्कुल सही बताया भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? करनाल आएगा। लीजिए भाई, बिल्कुल। देखिए, हरियाणा वुमन राइट्स कमीशन की ओर से हरियाणा के पहले ट्रांजिस्टर स्कूल को आधिकारिक मान्यता दे दी गई है। प्रदेश के करनाल जिले में स्कूल को 2014-15 में शुरू किया गया था, लेकिन नए एरिया नियमों को पूरा न होने की वजह से मान्यता नहीं मिली थी। अब इससे, है ना, ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिलेंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा रेड क्रॉस के राज्य महासचिव का पदभार किसने संभाला है? तो बताइए भाई, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एड में भी आपसे पूछा जा सकता है। हरियाणा रेड क्रॉस के राज्य, है ना, महासचिव का पदभार किसने संभाला है भाई? इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल भाई, क्या आएगा? महेश जोशी आएगा भाई। क्या आएगा? महेश जोशी, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, महेश जोशी ने, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, नीरज चोपड़ा ने पहुंचे फर्स्ट टर्म इनविटेशन टूर्नामेंट 2025 में जेवलिंग थ्रो में कौन सा पदक जीता है भाई? बताइएगा, ठीक है। 2025 में कौन सा पदक जीता है भाई? ओके, ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था भाई? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? गोल्ड जीता था, ठीक है। लीजिए, इस प्रकार से जस्ट 1 मिनट। देखिए, हरियाणा के स्टार जेवलिंग थ्रो और डबल ओलंपिक मेडलिस्ट पानीपत निवासी नीरज चोपड़ा ने 2025 के सीजन की धमाकेदार शुरुआत करते हुए भाई, है ना, कितने भाई, देखिए कितने मीटर फेंका था? 84.52 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। कौन हरियाणवी भारत की, देखिए, कौन हरियाणवी भारत की पहली मिसिज ग्लोबल इंटरनेशनल बनी है? तो बताइए भाई, कौन बनी है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? संजना देवी आएगा, नीलम रानी आएगा, कोमल आएगा, या अनुराधा गर्ग आएगा? तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई वजीर। कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? ठीक है, बिल्कुल सही बताया भाई, कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? गुरुग्राम से। क्या बात है भाई। लीजिए, देखिए, गुरुग्राम की अनुराधा गर्ग ने चीन की भाई सैनजेन में आयोजित मिस ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 अवार्ड जीता, और अनुराधा को भारत की पहली मिसिस ग्लोबल इंटरनेशनल बनने का गौरव हासिल हुआ। इससे पहले अनुराधा को मिसिस इंडिया इंक सीजन 5 के ग्रैंड फिनाले के दौरान जयपुर के राजधानी रिजॉर्ट एंड स्पा में मिसिस इंडिया ग्लोब 2024 का ताज पहनाया गया था भाई, ठीक है। बिल्कुल भाई, लीजिए भाई, क्या बात है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा, देखिए, हरियाणा में गर्भवती महिलाओं के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है भाई? बताइए, किस पहल की शुरुआत की गई है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? बिल्कुल करेक्ट है भाई, सहेली। क्या है भाई? सहेली, बिल्कुल। लीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? देखिए, हरियाणा में हर वह गर्भवती जिसके पास पहले लड़की है को एक समर्पित देखभाल करता सहेली प्रदान की जाएगी। यह सहेली महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आशा कार्यकर्ता होगी भाई। और सहेली क्या करेगी भाई? देखिए, जस्ट 1 मिनट। सहेली गर्भवती महिला को गर्भाशय की पहली व दूसरी तिमाही से लेकर शिशु के सुरक्षित प्रसव तक निरंतर सहयोग और देखभाल प्रदान करेगी भाई। ये जितने भी फैक्ट आपको पता होने चाहिए भाई, हरियाणा
चिन्नू स्वागत है भैया आपका। ओके, इस प्रकार से देखिए, हरियाणा की किस खिलाड़ी ने पेरू में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता, भाई बताइए। ठीक है, सुरुचि सिंह ने, मनु प्रभाकर, कीर्ति रानी या फिर दीपिका कुमारी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, सुरुचि सिंह, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई। बिल्कुल देखिए, इस प्रकार से भाई कहाँ की बताई, झज्जर जिले की, बिल्कुल सही बताया भाई। देखिए वेरी गुड भाई वजीर, देखिए वजीर कितने अच्छे से, आप सभी भी भाई ऐसे ही है ना, जिस भी टॉपिक पर पूछा जाए ना उसके बारे में जितना कुछ पता हो बताया करो भाई। देखिए पेरू के लिम्बा में आयोजित है ना विश्व कप 2025 में झज्जर की 18 वर्षीय सुरुचि ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने महिला की 10 मिस्टर एयर पिस्टल में मनु प्रभाकर को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसमें झज्जर की ही मन्नू को रजत मिला था। इसके बाद सुरुचि ने भाई मिक्स्ड टीम इवेंट में सौरभ चौधरी के साथ स्वर्ण पदक जीता था भाई। ठीक है, लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की पहली हाई सिक्योरिटी जेल है ना किस जिले में बनाई जा रही है भाई, बताइए किस जिले में बनाई जा रही है। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या बता रहे हो भाई। ओके, वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई, है ना मिस्टी, वेरी गुड भाई, है ना। लेकिन ओके ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, रोहतक आएगा, क्या आएगा, रोहतक, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए इस प्रकार से देखिए, रोहतक की सुनारिया जेल हरियाणा की पहली हाई सिक्योरिटी जेल बन रही है। ओके, और 19 एकड़ में फैली से 2 मंजिला जेल, 312 सेल होंगे जहां गैंगस्टर, आतंकवादी और हाई कोर्ट अपराधी कड़ी निगरानी में रखे जाएंगे भाई। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार से अत्याधुनिक तकनीकों से लैस यह जेल सुरक्षा के नए मानक स्थापित करेगी और इसी साल क्या हो जाएगा भाई, तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का पहला मेडिकल है ना क्या है लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा, तो बताइए भाई किस जिले में लगाया जाएगा, पानीपत, कैथल, अम्बाला, झज्जर। ओके भाई, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, पानीपत, अच्छा चलिए, वेरी गुड, शाबाश, और बच्चे जवाब दो भाई। सुनील दलाल स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, है ना, जवाब दो भाई फटाफट, आई एम वेटिंग। रौनक आपका भी स्वागत है भाई, झज्जर आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, झज्जर आएगा। ठीक है, गौर फरमाइए जिन्होंने पानीपत दिया है ना, इसका आंसर क्या आएगा भाई, झज्जर आएगा। देखिए झज्जर में हरियाणा का पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट व अम्बाड़ा में देखिए कैविटी सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने इन प्लांटों की स्थापना के लिए मैसर्स वायु प्रोजेक्ट क्या है भाई प्राइवेट लिमिटेड को 37 करोड़ 68 लाख रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि के साथ स्वीकृति दी है भाई। हरियाणा के बिजली निगम द्वारा गांव की फिरकी से कितने किलोमीटर के दायरे तक बनी ढाणियों में ट्रांसफर की कीमत के बिना बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं भाई, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके भाई शशि, गुड इवनिंग, स्वागत है भाई, काफी दिन बाद दिखे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 या फिर 7। ओके, क्या बता रहे हो भाई, 3 भी आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना। बाकी इसका जो आंसर है नो डाउट बी और 3 जिन्होंने दिया उनका बिल्कुल करेक्ट है भाई, 3 किलोमीटर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए जिन्होंने बी और 3 किलोमीटर देखिए, 3 किलोमीटर तक। ठीक है, और निगम की नई स्कीम के तहत भाई ढाणी कनेक्शन के लिए आवेदकों को ट्रांसफर की कीमत नहीं देनी होगी, लाइन पर आने वाले खर्च का भी आधा भाग निगम देगा भाई। ओके, लीजिए नेक्स्ट, हरियाणा मनु प्रभाकर ने पेरू में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता था भाई, बताइए कौन सा जीता था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था इन्होंने कौन सा पदक जीता था भाई। और बिल्कुल भाई, बिल्कुल वेरी गुड भाई, बिल्कुल, है ना, कौन सा जीता था, सिल्वर। ठीक है, पहले नंबर पर कौन आई थी, है ना, देखिए लीजिए भाई, इस प्रकार से झज्जर की मन्नू ने, है ना, क्या जीता था भाई, रजत पदक जीता था। और जो सुरुचि है उसको, ठीक है, उसको क्या मिला था भाई, गोल्ड मिला था। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, बिल्कुल भाई पहले बता चुकी हूँ इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। किस हरियाणवी ने आयरलैंड के डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी में आयोजित 8वें वार्षिक साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, मनीषा, अनामिका, तनिष्का या फिर शकुंतला। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो। ठीक है, तो किसने किया था भाई, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, क्या आएगा, मनीषा आएगा भाई, क्या आएगा, मनीषा। ठीक है, तो बताइए भाई मनीषा कहाँ की रहने वाली है। देखिए हिसार के गांव
कोहली की रहने वाली मनीषा ने आयरलैंड के डबलिंग सिटी यूनिवर्सिटी में आयोजित 8वें साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस में शोध पत्र प्रस्तुत किया। और ये भाई कब से 15 से 17 अप्रैल 2025 तक आयरलैंड इंडिया इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया गया था भाई। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से हिसार एयरपोर्ट के पास कितने एकड़ में आईएमसी बनाया जाएगा? तो बताइए भाई कितने एकड़ में बनाया जाएगा? 1000 में, 2000 में भाई? चाचा चौधरी अमित, स्वागत है भाई आपका। ओके भाई, राधे राधे, स्वागत है। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? 3000 एकड़, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई। लीजिए देखिए, दिल्ली के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के करीब देखिए 3000 एकड़ में इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर क्लस्टर बनेगा, जिस पर करीब भाई 4680 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे हरियाणा सरकार और नेशनल इंडस्ट्री कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मिलकर बनाएंगे भाई। ये भी ध्यान रखना कौन कौन मिलकर बनाएंगे, कई बार तो ये पूछ ले जाता है। ठीक है, तो आपको सारा पता होना चाहिए। देखिए, NHM हरियाणा द्वारा किस नाम से एक निगरानी और मूल्यांकन पहल शुरू की गई है भाई? ठीक है, गौर फरमाइएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चंस को ध्यान से देख लिया। चलिए भाई, बिल्कुल भाई, क्या बात है भाई, मिस्ट्री है ना, बिना ऑप्शन देखे बता दिया भाई है। लीजिए भाई, ठीक है, देखिए, आंखें, दृश्य, आरोग्य और सार्थक है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? आंखें, दृश्य, आरोग्य और सार्थक। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा भाई, सार्थक। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है ना, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा ने सार्थक सुविधाओं में व्यवस्थित मूल्यांकन है ना नामक एक नई पहल शुरू की गई है। सार्थक एक संरचित मूल्यांकन तंत्र है जिसे राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में जवाबदेही, गुणवत्ता में सुधार और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ध्यान दीजिए, ये है भाई इंपॉर्टेंट, क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं। कौन है भाई? वीरेंद्र यादव हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में हरियाणा राज्य को कौन सा स्थान मिला भाई? बताइए कौन सा स्थान मिला है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? 5वां मिला, 9वां मिला, 12वां मिला या फिर 15वां मिला? ठीक है, कौन सा मिला भाई? बिल्कुल, क्या बता रहे हो? 12वां, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 12वां मिला था, बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो भाई। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में हरियाणा एक रैंक के साथ 12वें स्थान पर आ गया है और ओवरऑल रैंकिंग में भाई कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है भाई। ठीक है, लीजिए, यमुनानगर के मुकारपुर में प्रस्तावित गोवर्धन संयंत्र प्रति वर्ष कितनी मात्रा में संपीड़ित बायोगैस पैदा करेगा? तो बताइए भाई कितनी करेगा? 2000, 2600, 3000 या 3600 मीट्रिक टन? तो इसका जो आंसर है भाई, जिन्होंने बी बताया और 2600 मीट्रिक टन बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, लीजिए भाई, इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। देखिए, 14 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर के केल गांव में आयोजित रैली में 90 करोड़ रुपए की लागत से गांव मुकारपुर में लगने वाले गोवर्धन संयंत्र प्लांट का शिलान्यास किया। इस संयंत्र की है ना कंप्रेस बायोगैस उत्पादन की है ना वार्षिक क्षमता वही 2600 मैट्रिक टन होगी। लीजिए भाई, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए 14 साल तक जूते नहीं पहनने वाले किस हरियाणवी को मोदी ने जूते पहनाए? क्या बात है भाई, बताइए। ठीक है, तो किसने पहनाए भाई? कृष्ण कुमार ने, रामपाल ने या सचिन मलिक ने या अवधेश ने? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बिल्कुल भाई, बी वालों का बिल्कुल है करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? रामपाल कश्यप, बिल्कुल भाई। लीजिए देखिए, 14 साल भाई, कमाल कर देता। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2024 को कैथल के रामपाल कश्यप को जूते पहनाए। रामपाल में भाई डेट भी 14 अप्रैल, ध्यान रखिए। ठीक है, 14 अप्रैल और 14 साल पहले कसम खाई थी जब तक मोदी पीएम नहीं बन जाते और उनसे खुद नहीं मिलने आते तब तक जूते नहीं पहनेंगे। इस इंतजार में 14 साल तक भाई, क्या बात है भाई, है कमाल ही कर देता भाई बंदे ने। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले में दीनबंधु सर छोटू राम थर्मल क्या है पावर प्लांट में 800 मेगावाट की तीसरी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट का शिलान्यास किया भाई? बताइए कहाँ पे किया? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। कहाँ किया भाई? यमुनानगर में किया। कहाँ पे किया भाई? यमुनानगर में, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई, देखिए, प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल 2025 को यमुनानगर में दीनबंधु सर छोटू राम थर्मल पावर प्लांट
800 मेगावाट की तीसरी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट का, है ना। और इससे पहले भाई 42 महीने यानी मार्च, है ना, देखिए 42 महीने यानी मार्च 2029 तक तैयार करने का क्या रखा लक्ष्य है। यहाँ पहली 2 इकाइयाँ 2008 में शुरू हुई थी और यह पहला पावर प्रोजेक्ट था जो प्राइवेट क्या है भाई डेवलपर को दिया गया था। तब अंबानी की रिलायंस कंपनी ने इसे क्या किया था भाई, तैयार किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और देश में हरियाणा का, है ना, देखिए हरियाणा पहला राज्य था जिसने 1970 में 100% गांव में बिजली पहुंचा दी थी भाई। क्या पहुंचा दी थी भाई, है ना। ठीक है, लीजिए इसी प्रकार से और भी पढ़ेंगे, जस्ट 1 मिनट, है ना भाई। देखिए वर्तमान में देश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है भाई, 1395 यूनिट है भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए वर्तमान में देश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 1395 यूनिट है, जबकि हरियाणा में यह, देश में तो कितनी है ये देखिएगा, और हरियाणा में कितनी है, 2200 कितनी है भाई, ध्यान दीजिए, है ना, 2289 है। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुनानगर के केल गांव में रैली को क्या किया था भाई, संबोधित किया था भाई। बिल्कुल, लीजिए भाई इस प्रकार से। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, जितना भी डाटा था। देखिए नेक्स्ट, 14 अप्रैल 2025 को हरियाणा में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने कराया था भाई, बताइए किसने किया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा, द्रौपदी मुर्मू ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, राजनाथ ने। तो क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, नरेंद्र मोदी ने कराया था। कब किया था भाई, 14 अप्रैल 2025 को। ठीक है, देखिए इस प्रकार से भाई, देखिए कहाँ से कहाँ तक, देखिए ये भी पूछा जा सकता है। 14 अप्रैल को पीएम ने सुबह 10:23 पर हिसार से अयोध्या के लिए फ्लाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का शिलान्यास किया और महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हरियाणा का पहला हवाई अड्डा और इस एयरपोर्ट के संघ के आकार में बनाया गया भाई। किस आकार में बनाया गया है, गौर फरमाइएगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, वेरी गुड भाई। लीजिए इस प्रकार से, बिल्कुल। अच्छा भाई, अगले का बता रही हो क्या, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी को 4 करोड़ रुपए और क्या है भाई प्लॉट दिया है, तो बताइए भाई किसे दिया है भाई। क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, किसे दिया है, विनेश फोगाट को। बिल्कुल करेक्ट है भाई, किसको दिया है, विनेश फोगाट को दिया है। देखिए पेरिस ओलंपिक में मेडल से चुकी विनेश फोगाट को हरियाणा सरकार ने 4 करोड़ के कैश अवार्ड के साथ HSVP का प्लॉट दिया। और विनेश फोगाट ने कहा सरकार से मिलने वाली 4 करोड़ की राशि से वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती अकेडमी बनाएंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बताया भाई, क्या बात है भाई, सही है भाई। वजीर राकेश जी बहुत बढ़िया, जुलाना से है मेले। ठीक है भाई, बिल्कुल। देखिए जितना भी जिस जो भी वो आ जाए उसके बारे में बताया करो भाई। ठीक है, कहाँ चले गए भाई, लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए भाई, है ना। कौन से क्वेश्चन पे आ गए भाई, 1 मिनट दीजिए भाई, 46 पे आए ना, 46 पे लो भाई, 46, है ना, जस्ट 1 मिनट भाई। ठीक है, 46 क्वेश्चन लीजिए भाई, बताइए जिंदल स्टेनलेस और एरबी एंजरिया ने किस राज्य में सबसे बड़े क्रिएटिव औद्योगिक सौर ऊर्जा के साथ नया कीर्तिमान बनाया है, तो बताइए भाई किस के साथ बनाया है, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। क्या बता रहे हो भाई, ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा, उड़ीसा आएगा भाई। क्या बता रहे हो, उड़ीसा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए इस प्रकार से भाई, ओके। और देखिए इससे जो है इम्पोर्टेंट जो है, चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। ठीक है, क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, बताइए पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप लगाने में देश में हरियाणा किस नंबर पर रहा, बताइए पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप लगाने में हरियाणा कौन से नंबर पर रहा भाई। क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, दूसरे नंबर पर रहा था। कौन से नंबर पर रहा था भाई, दूसरे नंबर पर रहा था। देखिए, है ना, पंप लगाने में देश में महाराष्ट्र के बाद भाई, किसके बाद, महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर रहा था। और इस प्रकार से देखिए अप्रैल 2025 तक 1 पॉइंट कितने भाई 52 लाख ट्यूबवेल सोलर से चल रहे हैं। इससे राज्य सरकार को किसानों को सस्ती बिजली सप्लाई करने के बदले डिस्काउंट को दी जाने वाली सब्सिडी में 12, है ना, 1200 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। और सोलर पंप से राज्य में लगभग भाई 8.29 लाख एकड़ भूमि सिंचित हो रही है भाई। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम शिवम नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई, बताइएगा पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर राज नेहरू हैं, प्रोफेसर देवराज हैं, या फिर डॉक्टर LC रंगा हैं, या प्रोफेसर क्या है भाई
क्या है, सुलक्षणा देवी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। ओके, क्या बता रहे हो भाई, फर्स्ट, बिल्कुल महाराष्ट्र फर्स्ट था। ठीक है, गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या आएगा, डॉक्टर राज नेहरू आएगा भाई। क्या आएगा, डॉक्टर राज नेहरू आएगा। लीजिए देखिए, पलवल जिले में स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल के कुलपति डॉक्टर राज नेहरू ने कश्मीर सेव्य दर्शन पर आधारित अहम शिवम नामक पुस्तक लिखी थी भाई। कौन सी पुस्तक लिखी थी भाई, पुस्तक का नाम भी ध्यान रखिएगा, आपको है ना पुस्तक का नाम भी पूछ सकता है। अहम शिवम नामक पुस्तक लिखी थी भाई। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। क्या है भाई, देश में पंचायती 29 सूचकांक में हरियाणा की किस पंचायत को 9वां स्थान मिला भाई, बताइएगा। किस पंचायत को 9वां स्थान मिला भाई, संजौली को, है ना, तेलन वाली को, या फिर ठरवा को, या फिर बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा। देश में पंचायत 29 सूचकांक में हरियाणा की किस पंचायत को, ठीक है, जस्ट 1 मिनट भाई, पंचायत को 9वां स्थान मिला था। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा भाई। लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, पानीपत के कहा की भाई, देखिएगा, गौर फरमाइएगा। ओके, पानीपत 29 सूचकांक में पानीपत के बापोली खंड का संजोली गांव देश भर में 9वें स्थान पर रहा था। टॉप 10 में रहने वाला यह हरियाणा का इकलौता गांव है भाई। पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने के लिए PAI जारी किया, और तेलंगाना की क्या है भाई, बरनापुर श्रेष्ठ पंचायत रही भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 50 बताइएगा। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में कितने % आरक्षण देने का फैसला लिया है भाई, 15%, 20%, 25% या फिर 30% भाई। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कितना, है ना, कितना आएगा भाई, 20%। कितना भाई, 20%। लीजिए इस प्रकार से देखिए, हरियाणा राज्य पुलिस की भर्ती में प्रदेश के अग्निवीरों को 10 से बढ़ाकर भाई, पॉइंट भी नोटेड, 10 से बढ़ाकर 20%, ठीक है, आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसी तरह से वन विभाग में फॉरेस्टर गार्ड, जेल वार्डन और खनन गार्ड की नौकरी में अग्निवीरों को भाई 10% आरक्षण का प्रावधान है। हरियाणा पहला राज्य है जिसने अग्निवीरों को नौकरी देने का क्या किया भाई, प्रावधान किया है। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के किस जिले में पर्वतरोही नरेंद्र कुमार ने नेपाल की माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर तिरंगा फहराया। ठीक है भाई, तो सिरसा आएगा, केथड़ आएगा, हिसार आएगा, या फिर अम्बाड़ा आएगा। ठीक है, तो क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हिसार आएगा। क्या आएगा, हिसार, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बताइए नरेंद्र कुमार, देखिए हिसार जिले के गांव, कौन सा गांव भाई, मिंगनी खेड़ा के 28 वर्षीय पर्वतरोही नरेंद्र कुमार ने नेपाल की 8,000, है ना, 91 मीटर ऊंची माउंट अन्नपूर्णा चोटी पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया है भाई। वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई, है ना। नरेंद्र ने 25 मार्च 2025 को चढ़ाई शुरू करी, और 7 अप्रैल 2025 को सुबह 10:30 बजे शिखर पर क्या है भाई, तिरंगा फहराया। और यह दुनिया की भाई, दुनिया की पॉइंट भी नोटेड 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। नरेंद्र इससे पहले कई ऊंची चोटियों को फतेह कर चुका है, और 16 मई 2022 को उन्होंने माउंट लोहसे पर तिरंगा फहराया, जो दुनिया की चौथी सबसे ऊंची है। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भाई कली, क्या है, कलिमंजारो को उन्होंने 5 दिन में 2 बार फतेह करके रिकॉर्ड भाई, पॉइंट भी नोटेड, 5 दिन में 2 बार। और 15 अगस्त 2021 को हिमाचल की यूनिक पीक पर भाई 151 फीट तिरंगा फहराकर आजादी के 75वें जश्न मनाया भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, किस राज्य को बच्चों के आधार मानक, देखिए आधार नामांकन में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई, बिल्कुल। क्या है भाई, क्या पढ़ा है, ओके, क्या हो गया भाई वजीर, बताइए। क्या गलत हो गया भाई, क्या बता रहे हो भाई, बताइएगा, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखिए पंजाब, बिहार, और ऑप्शन क्या है भाई, हरियाणा आएगा इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल नरवीर, स्वागत है भाई आपका। ओके, अच्छा,
ठीक है, लीजिए देखिए इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, केंद्र सरकार द्वारा एक बार भाई फिर आधार नामांकन में हरियाणा सरकार के सराहनीय प्रयासों को मान्यता देते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा नई दिल्ली में आयोजित आधार संवाद कार्यक्रम में हरियाणा को बच्चों के आधार नामांकन में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है भाई, लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई बताइएगा इसका। ओके, अच्छा 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 अच्छा, मिष्टी बता रही है भाई नरेंद्र यादव को। हाँ भाई, ये इसका क्या है, मौसेरी बाई का है, पता नहीं इस रिलेशन है भाई। ठीक है ना, इस नरेंद्र का नहीं है भाई, है ना, जो हिसार वाला इसका नहीं है। ठीक है, दो नरेंद्र हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो नरेंद्र हैं। ओके, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस 6 वर्षीय छात्र ने 23 मिनट है ना और 59 सेकंड में झंडों की ड्राइंग बनाकर हरियाणा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। ठीक है, बिल्कुल, उदयवीर, कार्तिक, विशाल और आकाश, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आस्था है, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, देखिए हरियाणा के क्या है बता रहे हो भाई, उदयवीर, इसका जो आंसर है बिल्कुल उदयवीर आएगा भाई। ठीक है, देखिए फतेहाबाद जिले के दूसरी के छात्र ने 6 वर्षीय उदयवीर ने पेंसिल कलर का प्रयोग करते हुए सबसे तेज भाई 30, है ना, देखिए 23 मिनट और 59 सेकंड में 50 देशों के झंडों की ड्राइंग बनाकर हरियाणा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया भाई। दूसरी का देखिए, सोच के देखिए, और उदयवीर की इस उपलब्धि पर इंडिया बुक ऑफ हरियाणा संस्थान ने उसे सर्टिफिकेट और मेडल दिया भाई। रियुदांगी राम राम भाई, स्वागत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट लीजिए भाई, है ना, देखिए क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के किस क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र को मूंगफली में उत्कृष्ट अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए श्रेष्ठ वॉलंटियर केंद्र पुरस्कार मिला है भाई? क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कोल, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र तोशाम, बावल या फिर गोहाना? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, जिन्होंने सी बताया और बिल्कुल भाई बावल, है ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बावल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। और यह पुरस्कार भाई मूंगफली की उन्नत किस्म कौन सी है भाई, ध्यान दीजिए, GNH 804 विकसित करने पर मिला था भाई। ठीक है, बिल्कुल, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, हरियाणा में अप्रैल 2025 तक कितने राज्य स्तरीय स्टेडियम हैं? तो बताइए भाई, कितने राज्य स्तरीय स्टेडियम है भाई अप्रैल? ठीक है, तो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, तो कितने बता रहे हो भाई, 3, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 3 आएगा, बिल्कुल सही है। देखिए अप्रैल 2025 तक 3, है ना, 3 राज्य स्तरीय, 21 जिला स्तरीय और 25 उपमंडल स्तरीय और 163 राजीव गांधी खेल परिषद और 245 भाई मिनी ग्रामीण स्टेडियम है भाई, गौर फरमाइएगा, पूरा निचोड़ है। इसके साथ ही करीब 1500 नर्सरियां हैं जिनकी संख्या 2025-26 में वित्त वर्ष में बढ़कर 2000 करने का टारगेट लेकर, है ना, चलाया जा रहा है भाई। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से, बिल्कुल भाई सुमन, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ माँ भद्रकाली मंदिर किस जिले में है भाई, किस जिले में है? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, कुरुक्षेत्र में है। किस में है भाई, कुरुक्षेत्र में है। देखिए, और यहाँ माँ भद्रकाली शक्ति रूप में विराजमान है। वामन पुराण और क्या है भाई, ब्रह्म पुराण आदि ग्रंथों में कुरुक्षेत्र के संदर्भ में 4 कूपों का वर्णन आता है, जिसमें चंद्रकूप, विष्णुकूप, रुद्रकूप और देवीकूप। और जो देवीकूप है, भद्रकाली शक्ति का इतिहास दक्ष कुमारी सती से जुड़ा हुआ है। पांडवों ने महाभारत युद्ध से पहले देवीकूप में माँ भद्रकाली की पूजा की थी और विजय की क्या की थी भाई, कामना की थी भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, क्या है बता रहे हो भाई, ब्राजील में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में किस हरियाणवी ने स्वर्ण पदक जीता? तो बताइए भाई, किसने जीता था? इन दोनों में से बता दो, निर्मल दहिया ने, हितेश गुलिया ने। तो इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा भाई, हितेश आएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, लीजिए इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट, है ना, जज्जर के कहाँ का है भाई, जज्जर का, बिल्कुल भाई। देखिए कितने वर्ष का है भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए 23 साल का नहीं भाई, 23 कितने का है, देखिए 19 साल का। देखिए जज्जर के गांव जहांगीरपुर निवासी बॉक्सर हितेश गुलिया ने ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक अपने नाम कराया। 19 साल के हितेश देश के पहले मुक्केबाज हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की।
और इसके अलावा भाई भिवानी के सचिन और हिसार के विशाल ने क्या जीता भाई, कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट है भाई 58 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा भाई। ओके ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि बढ़ाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है, तो बताइए भाई कितना करने का निर्णय लिया है, 10 साल, 11 साल, 12 साल या फिर 13 साल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, कितना, 12 साल। ठीक है, हरियाणा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की अवधि 9 से बढ़ाकर कितने भाई, 9 साल से बढ़ाकर 12। और केंद्र सरकार की टूरिस्ट परमिट की अवधि अब अभी भी 12 ही है। ठीक है, कितनी है भाई, 12 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई गौर फरमाइएगा क्या कहता है भाई। ठीक है, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने ड्रग्स फ्री, है ना, दोबारा आ गया भाई कहाँ से, तो इसका जो आंसर है ना, देखिए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथोन 2.0 को किस जिले से हरी झंडी देकर रवाना किया था भाई, हिसार से। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, कहाँ से, हिसार से, बिल्कुल। और कब भाई, है ना, 5 अप्रैल 2025 को ड्रग फ्री हरियाणा, ठीक है, हरी झंडी देकर। और ये 22 जिलों में की गई थी, जो हिसार से शुरू होकर सिरसा में समाप्त हुई थी। ध्यान दीजिए, कहाँ से शुरू हुई थी, हिसार से, और कहाँ समाप्त हुई थी भाई, सिरसा में। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले के पिंजौर में 100 एकड़ फिल्म सिटी बनाई जाएगी, तो कहाँ पे बनाई जाएगी भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, पंचकुला आएगा। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, पंचकुला। ठीक है, पिंजौर आती तो समझ गए होगे भाई। हरियाणा में फिल्म जगत को बढ़ावा देने के वह कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए पंचकुला में, ठीक है, जिसका निर्माण जल्द ही क्या हो जाएगा भाई, शुरू हो जाएगा। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस, है ना, किस जिले की रहने वाली पूजा जांगड़ा को एनसी, देखिए एनएसएस में बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य स्तरीय अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो बताइए भाई कहाँ की थी, हिसार की, सिरसा की, फतेहाबाद की या जींद की, तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई। ओके, लेट्स सी, देखते हैं भाई, सी बता रहे हो भाई, फतेहाबाद की, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हिसार की आएगा भाई, ध्यान दीजिए, हिसार की है भाई, हिसार की। ओके, कहाँ की है भाई, देखिए चंडीगढ़ प्रशासन ने हिसार की रहने वाली पूजा जांगड़ा को राज्य स्तरीय अवार्ड से सम्मानित किया गया, और प्रशासन की ओर से कुल 6 एनएसएस, ठीक है भाई, सब सैनिकों को सम्मानित किया, जिसमें से 3 लड़के और 3 लड़कियां थी। पूजा उन लड़कियों में शामिल हरियाणा तथा पंजाब यूनिवर्सिटी से इकलौती स्टूडेंट है भाई, हरियाणा और पंजाब यूनिवर्सिटी से इकलौती क्या है भाई, स्टूडेंट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, जस्ट 1 मिनट, है ना, है ना, गौर फरमाइएगा भाई, ध्यान रखिएगा। लीजिए, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किस रेडियो का शुभारंभ किया था भाई, बताइएगा किसका किया था, इरादा, अरी बाणी, तांडव रेडियो या फिर दिव्य रेडियो। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड, है ना, किसका किया था, इरादा रेडियो का, किसका किया था भाई, इरादा रेडियो का, है ना, हरियाणा के। देखिए इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई, इरादा की फुल फॉर्म देखिए भाई क्या होती है, इरादा का समझिएगा भाई, इरादा इंडियन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा कुरुक्षेत्र में सामुदायिक रेडियो स्टेशन इरादा रेडियो स्टेशन क्या किया गया था भाई, स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत की सिफत कौर ने शूटिंग वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता भाई, बताइए कौन सा पदक जीता। ठीक है, ओके, सीरियल नंबर और में आगे पीछे, अच्छा अच्छा भाई, क्या बात है भाई, ठीक है, चलिए, ठीक है, देखिए स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य, तो इसने भाई गोल्ड जीता था भाई, क्या जीता था भाई, गोल्ड जीता था भाई। ठीक है, इस प्रकार से, है ना, देखिए उनका वर्ल्ड कप स्वर्ण पदक है भाई, उनका ये पहला वर्ल्ड कप स्वर्ण पदक है भाई। और कौर ने भाई 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ये सफलता हासिल की थी। नेक्स्ट है भाई, दक्षिण कोरिया कंपनी क्या है भाई, बॉडी टेक मेड क्वा हरियाणा के जिले में शुभारंभ किया गया भाई, बताइए दक्षिणी कोरिया कंपनी बॉडी टेक मेड का हरियाणा के किस जिले में शुभारंभ किया गया भाई। ओके, ठीक है भाई, ऐसे, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा भाई, ओके, क्या आएगा भाई, जज्जर आएगा भाई, क्या आएगा, जज्जर। ओके, ध्यान दीजिए भाई, दक्षिणी कोरिया, देखिए दक्षिण की अग्रणीय, है ना, इन्वोटरी डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस और मेडिकल डिवाइस निर्माण कंपनी बॉडी टेक मेड 4 अप्रैल 2025 को, देखिए 4 अप्रैल 2025 को जज्जर में अपनी नई विनिर्माण इकाई का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाई दक्षिणी कोरिया के एम्बेसडर ली से ओंग हो और बॉडी टेक मेड इंक के अध्यक्ष सीईओ डॉक्टर यू
यूई यू यूल चोइंग ने रिबन काटकर भाई फैक्ट्री का उद्घाटन किया था भाई। ठीक है, इस प्रकार से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई 65 है, 78 क्वेश्चन है भाई टोटल। आज कितने हैं? 78। ओके, बताइए हरियाणा के कितने लोगों को अप्रैल 2025 तक अर्जुन अवार्ड मिल चुका है भाई? बताइए हरियाणा के कितने लोगों को अप्रैल 2025 तक अर्जुन अवार्ड मिल चुका है? तो 99 आएगा, 109 आएगा, 116 आएगा, 122 आएगा। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। इसका आंसर क्या आएगा? 122 आएगा भाई। वेरी गुड भाई। कितनों को? 122 लोगों को। द्रोणाचार्य कितनों को मिल चुका है भाई? बताइए अप्रैल 2025 तक कितने को मिल चुका है भाई? है ना, द्रोणाचार्य अवार्ड कितनों को मिल चुका है? ठीक है, 13 को, 16 को, 19 को, 22 को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? नो डाउट 13 आएगा भाई। कितनों को मिल चुका है? 13 को। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे भाई। वेरी गुड है। हरियाणा के कितने लोगों को, है ना, अप्रैल 2025 तक भीम अवार्ड मिल चुका है भाई? बताइएगा। बिल्कुल कितनों को मिल चुका है? 60, 90, 120, 150, कितना मिला है भाई? बताइए। भीम अवार्ड की बात हो रही है भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 120 आएगा। क्या आएगा भाई? 120 आएगा। लीजिए इस प्रकार से। जस्ट 1 मिनट भाई। बिल्कुल भाई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने लोगों को अप्रैल 2025 तक ध्यानचंद अवार्ड, है ना, मिल चुका है भाई? पूरा निचोड़ कर दिया भाई, सारे अवार्ड एक जगह ला दिए। बताओ कितनों को मिल चुका है? ठीक है, 3 को, 5 को, 7 को, या फिर 10 को। तो इसका जो आंसर है, क्या बात है भाई, वेरी गुड, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई? 5 को। कितनों को भाई? 5 को। बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए। ठीक है भाई, कितनों को? 5 को। देश का पहला कौन सा, है ना, देखिए, देश का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने राष्ट्रीय क्रेच, क्रेच क्या होता है भाई? शिशु गृह होता है, योजना को लागू कराया? तो कौन सा है भाई ऐसा? बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? रीचा, स्वागत है भाई आपका भी। गुड इवनिंग। क्या आएगा भाई? हरियाणा आएगा। क्या आएगा? हरियाणा। बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, देश का, हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय क्रेच योजना को प्रदेश में लागू कराया। और इन क्रेच सेंटरों में बच्चों की देखभाल के लिए एक सुरक्षित और अच्छी जगह प्रदान की जाती है ताकि कामकाजी महिलाएं बिना किसी चिंता के काम कर सकें। ठीक है भाई। लीजिए भाई, किस विश्वविद्यालय में हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया भाई? बताइएगा। ठीक है, किस विश्वविद्यालय में हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। एमडीयू में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में कराया गया था भाई। बिल्कुल करेक्ट है। और इस दौरान भाई 45 शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई थी भाई। और ये हरियाणा, देखिए, किसके द्वारा भाई? 4 से 5 अप्रैल तक, ओके, इसका आयोजन हुआ था भाई। 4 से 5 अप्रैल तक। ओके, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा आबकारी और कराधान विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितना राजस्व संग्रहण किया है भाई? बताइए कितना किया है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? ठीक है, ओके, 42 बता रहे हो भाई। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, अलग अलग आ रहा है भाई। जिन्होंने डी बताया भाई, पॉइंट भी नोटेड, जिन्होंने डी बताया, और 63, है ना, 63,371, है ना, करोड़ रुपए। कितना भाई? देखिएगा इस प्रकार से विभाग ने, ठीक है, जस्ट 1 मिनट भाई। देखिए, विभाग ने 61,900, है ना, 50 करोड़ रुपए के आवंटित लक्ष्य की तुलना में 63, है ना, 1,371 करोड़ रुपए सफलतापूर्वक क्या किए भाई? एकत्रित किए। नेक्स्ट है भाई, ओके, हरियाणा में प्रसिद्ध भीम क्या है? भीमेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पे है भाई? बताइए कहाँ पे है भाई? ओके, ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? बेरी आएगा भाई। कहाँ पे है? बेरी है भाई। कहाँ पे है? बेरी। बेरी कहाँ है भाई? झज्जर में है। झज्जर जिले के बेरी में स्थित भीमा देवी श्री मंदिर को 84 घंटे वाली देवी के नाम से जाना जाता है। और मंदिर में भाई पुजारी 84 घंटे की भोर वाली स्तुति एक साथ बजाते हैं। माँ भीमेश्वरी का मंदिर महाभारत काल से बेरी में है भाई। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है भाई। नवरात्रों में बहुत भीड़ लगती है मंदिर में। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्या है भाई? के लेंस ओपन गोल्फ 2025 में हरियाणा के किस गोल्फर ने खिताब जीता था भाई? बताइए किसने जीता था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है, तपेंद्र गई आएगा, प्रविंदर कुमार आएगा, इन दोनों में से बता दीजिए। ओके, ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, तपेंद्र गई। क्या आएगा भाई? तपेंद्र गई। बिल्कुल ठीक है, ए आएगा। नेक्स्ट है भाई, तपेंद्र गई, बताइए कहाँ की है ना।
तपेंद्र जो गई हैं वो कहाँ के हैं बताइए, इनके बारे में आपको कितना कुछ पता है भाई। लीजिए इस प्रकार से देखिए, गुरुग्राम के 19 वर्षीय गोल्फर तपेंद्र गई ने कैलेंस ओपन 2025 में इवन पार 70 के कार्ड खेल कर खिताब अपने नाम किया। यह PGTI पर 2018 के बाद दूसरा खिताब है भाई। ठीक है, लीजिए भाई साक्षी हुड्डा स्वागत है भाई। हरियाणा पशु पालन और डेयरी विभाग के महानिदेशक कौन बने हैं भाई बताइए, कौन बने हैं? बिल्कुल, चलिए बताइए। डॉक्टर केशव शंकर, डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर प्रेम सिंह। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा। ठीक है, हरियाणा पशु एवं डेयरी विभाग के महानिदेशक कौन बने हैं भाई? ओके भाई, पारस क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, प्रेम सिंह, बिल्कुल भाई। लीजिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल सारे के सारे भाई, बिल्कुल इसका आंसर बी। किसने बताया भाई? बी नहीं आएगा भाई, गौर फरमाइएगा क्या आएगा। देखिए, डॉक्टर प्रेम सिंह ने, है ना, हरियाणा पशुपालन व डेयरी के महानिदेशक का पद ग्रहण किया। इससे पहले डॉक्टर सिंह विभाग के मुख्यालय में संयुक्त निदेशन के पद पर क्या थे भाई? कार्यरत थे। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने किन कक्षाओं के लिए त्रिभाषीय सूत्र लागू करने का फैसला लिया है? तो बताइए भाई, किन के लिए लिया है? 5वीं व छठी के लिए, 8वीं 9वीं के लिए, 9वीं 10वीं के लिए, 11वीं 12वीं के लिए? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, 9वीं 10वीं के लिए। किसके लिए भाई? 9वीं 10वीं के लिए, बिल्कुल करेक्ट है भाई, जिन्होंने 9वीं 10वीं बताया, वेरी गुड भाई, है ना। इस प्रकार देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब 9वीं व 10वीं के छात्राओं विद्यार्थियों को 6 अनिवार्य और एक वैकल्पिक विषय सहित 7 विषय पढ़ने होंगे। शिक्षा बोर्ड द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं क्रमशः शैक्षणिक स्तर 2025-26 और 26-27 को से त्रिस्थायी त्रिभाषीय सूत्र लागू करने का क्या लिया भाई? फैसला लिया। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान हरियाणा में GST, है ना, कलेक्शन कितना रहा भाई बताइए, कितना रहा था GST, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, देखते हैं भाई कौन क्या बताएगा। बी भी बता रहे हो, डी भी आ रहा है भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बताइए कितना रहा था भाई? 2025 वित्त वर्ष 2024-25 की बात हो रही है। बिल्कुल भाई, 1,19,362, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई प्रवीण कुमार, स्वागत है भाई आपका। 1,19,362 बिल्कुल करेक्ट है भाई। इस प्रकार से देखिए, ठीक है, और पिछले साल की तुलना में 16% क्या है भाई? ज्यादा है। 16% क्या है? ज्यादा है भाई। इस प्रकार से देखिएगा। नेक्स्ट है भाई, भारत की मशहूर खिलाड़ी वंदना कटारिया ने किस खेल, है ना, संन्यास ले लिया भाई बताइए। वंदना कटारिया ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कौन से ले लिया है? ओके, ओके, वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई, बढ़िया तरीका है भाई। देखिए ओकी ही वो कर दिया। ठीक है, देखिए भारत की अनुभवी हॉकी वंदना कटारिया ने संन्यास ले लिया है। 16 साल के कैरियर में 32 वर्षीय वंदना भारत की सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मुकाबले खेलने वाली खिलाड़ी रही। वंदना ओलंपिक में भाई हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला रही। वंदना को 2021 में अर्जुन और 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और वंदना ने अपने कैरियर के दौरान भारत के लिए 2 ओलंपिक खेल, रियो भाई 2016 और 2 टोक्यो 2020, है ना, इसके अलावा 2 FIHO की महिला विश्व कप भाई 2018 और 22, और 3 राष्ट्रमंडल खेल भाई 14, 18 और 22, और 3 एशियाई खेल भाई 14, 28 और 22 का क्या किया था भाई? प्रतिनिधित्व किया था भाई। लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है भाई। ओके, गौर फरमाइएगा भाई। देखिए क्या है, हरियाणा के किस प्राधिकरण को वर्ल्ड वाटर वॉरियर्स अवार्ड से नवाजा गया? तो बताइए भाई किसको नवाजा गया? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? आज का लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा कृत्रिम न्यास प्राधिकरण को, हरियाणा जल संसाधन को, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट प्राधिकरण को, हरियाणा तालाब प्राधिकरण को। तो इसका जो आंसर है भाई BBR है, DBR है, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण को। देखिए, प्रदेश में भूजल के प्रयोग से, है ना, संतुलन को बनाए रखने के लिए 2020 में गठित हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण को देश का सर्वश्रेष्ठ प्राधिकरण का प्रथम पुरस्कार मिला। और ये पुरस्कार वितरण कहाँ पे हुआ था भाई? दिल्ली में हुआ था भाई। इस प्रकार लीजिए 78 क्वेश्चन करके हमने भाई अप्रैल को भी क्या कर दिया भाई? कंप्लीट कर दिया है। इस प्रकार से भाई उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना भाई।
वीडियो को भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भाई कमेंट नहीं करते हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई आज एस्टेट का भाई बाईलैंग्वेज लेके आऊंगी मैं सेशन है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो जितने भी क्वेश्चन है भाई वो करवाऊंगी। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच भाई, जितने भी बच्चे लाइव आए सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई सभी के सभी।